अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू काइनेमैटिक्स। सो आज हम कवर करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे टेस्ट में आता है और यूजुअली हमारे टेस्ट का पार्ट बनता है, विच इज़ सेट्स। अब सेट इज़ बेसिकली वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर जैसे कि अच्छा, अब सेट के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। कोई किसी भी चीज़ को हम सेट नहीं लिख सकते, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होनी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि सेट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द क्लास, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन आवर एकेडमी, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ सेट। जब तक एक चीज़ ग्लोबली रिकग्नाइज नहीं होती या फिर इंटरनेशनली और ज़्यादा लोग उसे रिकग्नाइज नहीं कर सकते, अपार्ट फ्रॉम दैट, और परसेप्शंस आपके परस्पेक्टिव्स का पार्ट नहीं होते सेट के, तो एक जनरल यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उसे हम कह सकते हैं कि सेट है। जैसे कि अ सेट ऑफ लाइक मार्कर्स, a set of vowels, a set of whole numbers, इसको सब रिकग्नाइज करेंगे, सो दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ सेट। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ सेट की प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ सेट की टाइप्स होती हैं और कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम सेट्स के परफॉर्म करते हैं इन आवर प्रिपरेशन। सो देयर आर सम लॉज, देयर आर सम प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट की हम रिप्रेजेंटेशन पर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट की डेफिनेशन कहती है कि भाई सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को जब हम कलेक्ट करते हैं, छोटे से उसको जो है ना फॉर्म में एडजस्ट कर लेते हैं, तो उसे हम सेट कह देते हैं। डिनोट उसे करते हैं हम हमेशा कैपिटल लेटर से, ए बी सी। कभी भी इस तरीके से ऐसा नहीं आपको सेट मिलेगा कि भाई सेट ए इज इक्वल टू सेट बी इज इक्वल टू, हमेशा आपको सेट मिलेगा कैपिटल लेटर्स के अंदर, ठीक है। और एलिमेंट्स आर रिटन इनसाइड पैरेंथेसिस आपको मिलेंगे। एलिमेंट्स जब भी होंगे तो इस ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट या पैरेंथेसिस हम कहते हैं, इसके अंदर आपको एलिमेंट्स हमेशा मिलेंगे। इट कैन बी इन अ रोस्टेड फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। देन हमारे पास आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब सेट को रिप्रेजेंटेशन करने के, हमारे पास रिप्रेजेंट करने के 3-4 तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है टेबुलर और रोस्टेड फॉर्म, जिसमें बेसिकली हमारे पास एक पैरेंथेसिस होती है और उसके अंदर जो है हम सेट के एलिमेंट्स लिख देते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 2 4 6 8। तो ये हमारी होती है टेबुलर फॉर्म और रोस्टेड फॉर्म। सेकंड हमारे पास आती है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम इस तरीके से डिफाइन करके लिखते हैं सेट को। इंग्लिश में लिख सकते हैं हम, और सच एज एक्स सच दैट इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, so it's same as 2 4 6 8। okay, so then we have Venn diagrams। ग्राफिकल और पिक्टोरियल मेथड होता है जो कि सेट को रिप्रेजेंटेशन का, सेट को रिप्रेजेंट करने का, वो हमारे पास होता है वेन डायग्राम। तो ये 3 तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। देन हमारे पास आती हैं सेट की कुछ टाइप्स। अब हमारे पास आते हैं सबसे पहले नल सेट। नल सेट मींस आपका नल सेट और एम्प्टी सेट, जब सेट के अंदर कुछ भी ना हो, एक खाली जस्ट पैरेंथेसिस हो, या फिर समटाइम्स इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं कि जीरो को यूं करके कैंसिल कर देते हैं। ओके, देन वी हैव singleton set, when the set has only one element, एक ही एलिमेंट हो, एक ही नाम हो सेट के अंदर, so then we call it singleton set। then we have number third type which is finite set। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बचपन में, विच इज कि भाई फाइनाइट उसे कहते हैं जो चीज काउंटेबल होती है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि इनफाइनाइट वो चीज होती है जिसे हम काउंट नहीं कर पाते, समथिंग विच इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन हमने बचपन में पढ़ा था। इस तरीके से फाइनाइट और इनफाइनाइट होता है। तो उसी तरीके से सेट में जब हम लिखते हैं तो हमारे पास लिखा होता है कि भाई 1 2 3, तो इसे हम काउंट कर सकते हैं। वहीं पर हमारे पास एक रेंज दी हुई होती है कि सेट स्टार्ट हुआ 1 2 3 से एंड सो ऑन चलता जा रहा है ये। तो यहाँ पर हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। जहाँ पर हमारे पास कोई लिमिट होती है वहां पर हम उसे कह देते हैं फाइनाइट सेट, जहां तक हम उसे काउंट कर पाते हैं। ओके, यहाँ पर हमें कोई रेंज नहीं दी हुई, यहाँ पे हमें एक रेंज दी हुई थी कि भाई 1 2 3 पे एंड हो जाएगा, 3 तक उसकी जो है ना उसकी पहुंच है, उससे आगे वो सेट नहीं बढ़ेगा। देन आपके पास 1 2 3 से आगे ये जहाँ जाता जा रहा है एंड अनस्टॉपेबल कहाँ तक जा रहा है, वी डोंट हैव एनी आइडिया। यहाँ पर हमारे पास होती है 1 2 3, हमने जब से काउंट कर लिए इसकी टर्म्स, तो जो इसके अंदर एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट हमने इसके काउंट कर लिए, तो इट्स फाइनाइट सेट। एंड सो वी आर डन विद फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मींस जब हम किसी सेट को काउंट नहीं कर पाते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अनकाउंटेबल होते हैं, सो इट्स इनफाइनाइट सेट। देन हमारे पास आती हैं चीजें लाइक इक्वल सेट्स। अब वी हैव अनदर टर्म, लाइक लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। एक होती है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट होता है हमारे पास, और एक होता है इक्वल।
अब इन दोनों में जो है ना हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये हम जानते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं कि भाई हमारे पास अगर ए है सेट, उसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 और बी है हमारे पास, उसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें पता कैसे चलेगा ये सेट इक्वल है या इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट के लिए हमारे पास सेम जो है ना एक ही उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। लाइक अगर उसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 तो ये इक्विवेलेंट सेट हो गया। अब ये सेट जो है ना ये हमारा इक्विवेलेंट भी है और हमारा इक्वल भी है। सो इक्वल होने के लिए आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम तो होने चाहिए बट एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। लाइक 2 4 6 अगर आपके पास यहां पर है तो यहां पर भी 2 4 6 ही होना चाहिए। अगर यहां पर 2 4 8 होगा तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, मगर इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा इस सिचुएशन में, ठीक है। सो ये डिफरेंस होता है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट में और इक्वल सेट में। देन हमारे पास आती है सबसेट। सबसेट इज बेसिकली व्हेन सेट बी हैज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। कि भाई अगर हमारे पास सेट बी है विच इज 1 2 and 3 एंड हमारे पास सेट ए है विच इज 1 and 2, देन सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। अच्छा, अगर बी जो है ना ए का सुपर सेट हो जाएगा फिर, ठीक है, ये हो जाएगा सुपर सेट और ए इसका हो गया इस तरीके से सबसेट। बी के अंदर अगर सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं ए के तो ए उसका सुपर सेट हो जाएगा और ए उसका जो है सबसेट हो जाएगा। अगर बी के अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं ए के तो बी ए का सुपर सेट हो जाएगा और ए जो है वो बी का सबसेट हो जाएगा। That's how we got into superset, subset and equivalent equal set. So we are done with all these terms and now it's time for universal set. अब universal set होता है जिसके अंदर सारे elements मौजूद होते हैं all sets के। अगर A B C है, let's suppose कि अगर A बराबर है हमारे पास 1 2 3 के, ठीक है ना, B है 3 4, तो यूनिवर्सल में जो है ना सारे इंक्लूड होंगे। ये यूनिवर्सल में ये सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। यूनिवर्सल एक सबसे बड़ा सेट होता है। सो वी आर डन विद ऑल टाइप्स ऑफ सेट्स। नाउ वी हैव द कार्डिनलिटी और कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर इज एज सिंपल एज नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सेट। ओके, सो इट इज नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सेट, दैट इज द कार्डिनलिटी, number of terms. Okay, let's suppose we have set b is equal to 2 4 6, okay, and we have to find the cardinality of a set. So for the cardinality of a set, let's suppose we have to just count or calculate the number of terms that we have in that particular set. 2 4 and the 6, we have 3 numbers. So the number of b, the cardinality of b is 3. Let's suppose we have another example where set C is equal to 1 2 and 3 4. So we are going to calculate all the terms that we have in set C. So 1 2 3 4, so the cardinality of set C is 4. That's how we are done with the cardinality. कार्डिनलिटी सिंपल, किसी भी सेट की आप नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करेंगे एंड दैट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। ओके, सो वी हैव देन ऑपरेशंस ऑन सेट्स। while doing and while studying this chapter we are going to perform some operations on sets. so हम कुछ operations यूज करेंगे जो कि हमारे इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमारे पेपर का पार्ट होते हैं when we are applying for NTSP or in any other university, whenever you are solving questions regarding the set chapter, तो आपके इस तरीके के सवाल आपके सामने जरूर आते हैं एंड यू हैव टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस। सो ये सारी चीजें हमने सीख ली, हमें पता चल गया कि भाई सेट किसे कहते हैं, सेट किस तरीके से डिनोट किया जाता है, सेट की टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, एंड देन सेट को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि भाई सेट की कार्डिनलिटी किस तरीके से काउंट होती हैं। अब हमारे पास टाइम आता है ऑपरेशंस परफॉर्म करने का। ये हमें सारी चीजें पता चल गई, हमने नो हाउ सारा ले लिया सेट का, देन इट्स टाइम फॉर एक्शन। अब हमारा टाइम शुरू होता है परफॉर्म करने का। सो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट।
यूनियन जब हम किसी भी सेट का कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास एक सवाल आएगा लेट सपोज यूनियन, आपने यूनियन नाम से ही जाहिर हो रहा है कि आपने यूनाइट करना होता है चीजों को, ठीक है। अगर लिखा हुआ है लेट सपोज इन्हीं को कैलकुलेट कर लें, हमारा सेट ए हो गया, या हमारा बी हो गया। अब हमें कहता है कि ए यूनियन बी आप करके दें, ए यूनियन बी आप हमें कैलकुलेट करके दें। तो आप क्या लिखेंगे, ए और बी के सारे एलिमेंट्स को आप लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, विद द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस फॉलो होना जरूरी है जो कि आपका हमारे पास बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला। तो छोटे से बड़े तक का जो डिफरेंस होता है वही जो आपका सीक्वेंस होता है वो चलेगा। ऐसे नहीं कि हमने 8 को पहले लिख लिया, 9 को जो है ना हमने पहले लिख लिया और जो है 2 को बाद में लिखा, 1 को बाद में लिखा, ऐसा कुछ नहीं होना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 आएगा सबसे छोटा, देन जो आपके पास 4 आएगा, एंड देन 6 आएगा, एंड देन 8 आएगा। ये हमारे पास बन गया ए यूनियन बी। ओके, सो इट्स टाइम फॉर द इंटरसेक्शन। यूनियन में सिंपल यूनाइट करके लिखना होता है। अच्छा, और कोई सेट रिपीट ना हो, कोई सेट का एलिमेंट रिपीट ना हो। यू हैव टू मेक श्योर कि कोई नंबर, कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, ठीक है। अगर एक बार आ रहा है तो इट्स ओके। देन वी हैव इंटरसेक्शन। अब वहीं पर हमें अगर कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी करें आप कैलकुलेट, तो ए इंटरसेक्शन बी में आप क्या करेंगे, ए और बी के बीच में जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो आपने जस्ट कैलकुलेट करके लिख लेना है। ओके, सो 2 and 4 are the same number of elements, same elements that we have in A and set B. So 2 and 4 are the intersection of A intersection B. Now we have difference. Okay, in difference basically if you are there are two types of differences. एक आपके पास होता है सिमेट्रिक डिफरेंस और एक आपके पास होता है नॉर्मल डिफरेंस। अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो भाई अगर हमें बोल रहा है लेट्स सपोज हमारे पास सेट ए है विच इज 1 2 3 4 एंड सेट बी है 2 and 3, हमें बोल रहा है कि आप जो है कैलकुलेट करके दें ए डिफरेंस बी। तो आप क्या करेंगे, बी के एलिमेंट्स ए में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 and 3 को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओके, एंड जो भी एलिमेंट्स हमारे पास रिमेनिंग होंगे वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। 1 and 4 हमारे पास रिमेनिंग है, सो दैट्स हाउ वी गॉट आवर ए डिफरेंस बी, दैट्स हाउ वी कैलकुलेटेड द डिफरेंस। एंड नाउ वी हैव कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास हमने कुछ देर पहले देखा था कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में बेसिकली हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं 1 2 3 and 4, ओके, एंड ए हमारे पास बराबर है लेट्स सपोज ए हमारे पास बराबर हो जाता है 2 3 and 4 के, और बी हमारे पास बराबर हो जाता है 3 4 के बराबर हो जाता है हमारे पास बी। ओके, सो हमें कैलकुलेट करना है, हमें जो है ना ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। हमें कह रहा है कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड करके दो, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करके देना है यहाँ पे इसको। सो हम क्या करेंगे, सिंपली यूनियन में से ए के एलिमेंट्स हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। 2 हो गया, सब्ट्रैक्ट 3 हो गया, सब्ट्रैक्ट 4 हो गया, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, हमारे पास बचा 1, दैट इज आवर ए कॉम्प्लीमेंट। सो बेटा वी आर डन विद सेट की डेफिनेशन। सेट क्या होता है? A set is a well defined collection of distinct objects or objects जिनको जरूरी है जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो। अपनी मर्जी से आप किसी को भी नहीं बना सकते कि भाई मेरे पास जो है ना सेट ऑफ बेस्ट डस्टर्स इन द वर्ल्ड, अपनी मर्जी से मैंने बना लिया, या फिर जो है ना सेट ऑफ बेस्ट मार्कर्स इन द वर्ल्ड। अगर हर बंदा कह रहा है कि दिस इज द बेस्ट मार्कर एंड दिस सेट इज द बेस्ट सेट इन द वर्ल्ड विच हैज द बेस्ट मार्कर्स, सो इट कैन बी काउंट एज अ सेट, अदरवाइज नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। देन हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ऐसे हो सकता है कि अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है ना, अ सेट ऑफ टीचर इन आवर स्कूल, इस तरीके से आप सेट बना सकते हैं कि भाई टीचर भी 10-12 होंगे पूरे स्कूल के अंदर, स्टूडेंट्स भी जो है क्लास के अंदर 20-25 होंगे, 40-50 होंगे, तो हर कोई एक्सेप्ट करेगा ना कि अगर 40 बच्चे हैं क्लास में तो हर किसी को पता है कि 40 बच्चे हैं क्लास में। अपनी मर्जी से आप नहीं बोल रहे, ठीक है। ये नहीं बोल सकते कि सेट ऑफ जो है ना गुड थॉट्स इन माई ब्रेन, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देन आप आ रहे हैं कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, डिनोट करता है कैपिटल लेटर से, ये लाजमी है, ठीक है। एलिमेंट्स आपके पेरेंथेसिस के अंदर रिटन होंगे, सच एज यहाँ पे 1 2 3 हमने राइट करे हुए हैं।
रिप्रेजेंटेशन आपकी होगी टेबुलर फॉर्म में, रोस्टेड फॉर्म में भी सकती है, जिसे हम बचपन से पढ़ते हैं 2 4 6 8, हमने एक ब्रैकेट में करके लिख दिया कि भाई a इज इक्वल टू 2 4 6 8 ब्रैकेट के अंदर। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इसे डिफाइन करते हैं x सच दैट कि x इज एन इवन नंबर लेस देन 10 और ग्रेटर देन 12, ठीक है, इस तरीके से। तीसरा हमारे पास होता है वेन डायग्राम्स। अब वेन डायग्राम्स में हमारे पास जो है ना इस तरीके से, फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पर आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, ये आपके पास एक a होता है, ये आपके पास एक b होता है, ठीक है ना, ये a हो गया आपका, ये b हो गया। समटाइम्स इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, समटाइम्स ये जो है ना इनका यूनियन हम फाइंड कर रहे होते हैं, समटाइम्स इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट ले रहे होते हैं हम। तो इस तरीके से हम लोग जो है वेन डायग्राम्स बना रहे होते हैं। वेन डायग्राम्स यूजुअली इतना नहीं आती है पेपर में, सो वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर द वेन डायग्राम्स। बट देन हमारे पास आती हैं टाइप्स। टाइप्स आपने जरूर याद रखनी है। नल सेट जो आपका एम्प्टी सेट होता है, जब सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, जब कुछ भी ना बचे। फिर आपके पास है सिंगलटन सेट, कोई भी सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, 2 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, जस्ट एक एलिमेंट हो, 10 हो गया, सिंगल एलिमेंट। इट्स नॉट अबाउट सिंगल डिजिट, इट्स नॉट सिंगल, ये नहीं कि 100 था तो ट्रिपल डिजिट 3 टर्म्स हो गए, ऐसा नहीं होगा। वो टर्म जो है एक ही है, एक ही एलिमेंट है, एलिमेंट वो एक ही है, ठीक है। फिर आपके पास आएगा फाइनाइट सेट, जो सेट के नंबर, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट हो सके, काउंटेबल हो। देन आपके पास आएगा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, बेसिकली जो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल जिसमें होंगे। फिर आपके पास आता है इक्वल सेट्स, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स बोथ आर द सेम, तब आपके पास बनेगा इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट में 2 4 6 अगर ए के हैं तो 2 4 6 ही बी के होने चाहिए, तो आपके पास इक्वल सेट बनेगा। अदरवाइज आपके पास आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में आपके पास क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स भले सेम ना हो चलेगा, ठीक है ना। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट्स, ओके। नाउ वी हैव सबसेट, कि भाई अगर ए के अंदर सारे एलिमेंट है बी के, तो ए जो है सुपर सेट है बी का और बी जो है वो सबसेट है ए का। नाउ वी हैव यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में जो है देन आपके पास जो है एक एलिमेंट होता है, एक कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि दूसरे सेट के अंदर भी मौजूद होते हैं। सबसे बड़ा जो सेट होता है हमारे पास वो यूनिवर्सल सेट होता है व्हेनेवर वी आर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। सो फिर हमारे पास आते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट के अंदर कितने मौजूद होते हैं, हमारे पास जो है बताते हैं हमें कार्डिनैलिटी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मौजूद होते हैं उस सेट के अंदर। अगर यहाँ पर ए बी सी है तो 1 2 3 हमारे पास 3 कार्डिनैलिटी आ गई ए की। इसी तरीके से बी होगा तो फिर हम यहाँ पे बी लिख लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाहर लिख लेंगे, ठीक है। देन हमारे पास आता है ऑपरेशंस, यूनियंस, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। यूनियन मींस हमने यूनाइट करके लिखना होता है विदाउट रिपीटेशन। इंटरसेक्शन में हमने कॉमन लेके कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं। डिफरेंस में हमने जो है अगर ए डिफरेंस बी है तो हम ए से बी के सारे एलिमेंट्स जो है सब्ट्रैक्ट करा के ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स हम लिख लेंगे। उसी तरीके से हमारे पास एक और चीज आती है जिसको हम इस तरीके से डोनेट करते हैं, सिमेट्रिकल डिफरेंस, ठीक है। सिमेट्रिकल डिफरेंस भी हमारे पास एक होता है। सिमेट्रिकल डिफरेंस में क्या होगा कि हम जहां पर डिफरेंस में ए और बी दोनों को कैलकुलेट नहीं कर रहे थे कि ए के रिमेनिंग एलिमेंट बस लिख रहे थे, अगर ए डिफरेंस बी में, तो उसमें हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों के जो है ना सिमेट्रिकल डिफरेंस में जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो दोनों लिखेंगे। हमारे पास फिर आता है सबसेट, यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, सिंपली जो है यूनिवर्सल से एक एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी यूनिवर्सल के एलिमेंट्स हमारे आंसर हो जाएंगे। फिर हमारे पास आते हैं लॉज ऑफ सेट्स। अब हमारे पास कुछ लॉज होते हैं व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग ऑपरेशंस, जो कि हमारे पास काफी ज्यादा जरूरी होते हैं, विच इज कम्यूटेटिव लॉ, कि भाई अगर ए यूनियन बी बराबर है तो बी यूनियन बी उसी के बराबर होना चाहिए। अगर ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन बी, बी यूनियन ए, सॉरी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। और इसी तरीके से जो है ना आपके पास एसोसिएटिव लॉ होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। सो आपके पास कुछ लॉज होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट सेशन। सो इट इज ऑल अबाउट, तो यहाँ पर कुछ लॉज ऑफ सेट्स होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं इन फर्दर लेक्चर। सो हमारे पास इसी तरीके से हमने रिवाइज कर लिया सारा सेट्स। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो सारा हमने कवर कर लिया। सो वी आर गोइंग टू गो फॉर द क्वेश्चन सॉल्विंग। तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं सेट्स की, ठीक है। एसोसिएटिव हो जाती है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाती है और कम्यूटेटिव हो जाती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि भाई अगर ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के, ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना होता है इसके अंदर। ये वही वाले क्वेश्चन थे जो हम बचपन में करते थे, फिर हम लिख देते थे एंड में हैंस प्रूफ, सही है। हमारे पास अगर ए बराबर है 1 2 3 4 के एंड बी बराबर है 2 3 एंड 4 के, तो हमें कैलकुलेट करना है ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए। फिर हमें पता चल जाएगा ये बराबर है या नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। ए यूनियन बी पर हमें करना पड़ेगा, हमने लिखा पहले सेट्स ऑफ ए, ठीक है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमने लिखा, ठीक है। अब हमें देखना है कि
ए जो है हमारे पास 1 2 3 4 सारे हमारे पास ए यूनियन भी बराबर हो जाता है 1 2 3 4 ओके इज इक्वल टू बी यूनियन ए। बी यूनियन ए हो या ए यूनियन बी हो एक ही बात है, ठीक है ना। ये भी बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 एंड 4 के, ठीक है। ये हमारे पास बराबर हो जाएगा बी यूनियन ए के, सही है। तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि ए यूनियन बी बराबर हो गया आपका बी यूनियन ए के, ठीक है। देन हमारे पास आता है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। अब हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी आपका बराबर होगा भाई बेसिकली ए और बी के सेम एलिमेंट्स देखेंगे, 2 भी है दोनों में, 3 भी है, 4 भी है, तो 2 3 एंड 4 आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया। एंड सेम होगा आपका बी इंटरसेक्शन ए बी, ठीक है ना। बी और ए में कॉमन देखें 2 2 3 3 4 4, तो आपका ये हो गया 2 3 एंड 4, ठीक है। ये दोनों इक्वल सेट्स हैं, इक्वली एक तरीके से, ठीक है ना। आपका बी इंटरसेक्शन ये हो गया है। इस तरीके से आपके पास ये भी जो है आपका हो गया हैंस प्रूफ। तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी हमारी वर्क कर गई, सही है ना। देन हमारे पास आती है अनदर प्रॉपर्टी विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि भाई इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर इस तरीके से लिखा हो तो हम उसको उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सही है। मैथमेटिकली हम करते हैं कि भाई ए इंटरसेक्शन बी से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे इंटरसेक्शन बी हो गया, और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये इंटरसेक्शन सी हो गया, बीच में यूनियन की साइन आ गई, सही है ना। जैसे बीच में मल्टीप्लिकेशन एडिशन की साइन सब्ट्रैक्शन की साइन आ जाती है मैथमेटिक्स में, उसी तरीके से ये वर्क करता है। अब हम सिंपली करते हैं भाई एज पर द रूल हमें पहले बी यूनियन सी करना होगा। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी हमारे के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आपने एक चीज नोटिस नहीं करी, हमारे पास सी का होना जरूरी है। तुम यहाँ पर एक सी एलिमेंट भी प्यारा सा बना लेंगे। लेट सपोज हमने उसको बना लिया 4 एंड 5, हमारे पास सी हो गया। अब हमने बी यूनियन सी करना है, बी और सी को यूनाइट करना है। 2 3 4 एंड 5 हमारे पास हो गया बी यूनियन सी। ए का हमने इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। एक जो हमारा इंटरसेक्शन करना है हमने बी यूनियन सी से, ठीक है। करके देखते हैं। बी यूनियन सी हमारे पास बराबर हो गया था किसके 4 एंड 5, 4 5 2 3 4, तो हमारे पास हो गया 2 3 4 5, 2 3 4 5 के बराबर हमारे पास हो गया बी यूनियन सी। अब हम सिंपली इसका ए से इंटरसेक्शन कर लेंगे, सही है ना। ए से इंटरसेक्शन इसका करते हैं। ए में कौन सा एलिमेंट है 2 3 4, तो है 2 3 4 है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये बराबर हो गया ए से 2 3 एंड 4, ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहां पर हम आते हैं, पहले हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के सेम एलिमेंट्स, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास बराबर होगा 1, ये भी है, ये भी है और ये भी है, 2 3 4 के बराबर हो गया, 2 3 एंड 4 के बराबर हो गया हमारा इंटरसेक्शन बी। यूनाइट कर लेंगे इसको हम ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ए का इंटरसेक्शन करें सी के साथ, 1 2 3 4 एंड 4, जस्ट हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का हम यूनियन कर लेंगे, दोनों को यूनाइट कर लेंगे। इन दोनों को हमने यूनाइट भी किया तो देखिए सेम एलिमेंट्स हमारा रिपीट होता नहीं है, हमारे पास यहाँ पे सिंपली आंसर आ गया 2 3 4। तो भाई हमारी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी वर्क कर चुकी है। यहाँ पर आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या करना होता है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ए यूनियन बी हमने करके देखा, ए यूनियन बी हमारे पास आएगा 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। इसका हमने यूनियन करना है सी के साथ। सी के एलिमेंट्स हैं 4 5, 4 5 के साथ हमें इसका यूनियन करना है, ठीक है ना। इज इक्वल टू ए यूनियन, ए का यूनियन हमने करना है, ए है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए का यूनियन हमने करना है, ठीक है, बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी हमारे पास बना था 2 3 4 5, 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। अब हम करते हैं भाई इनका यूनियन पहले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, इज इक्वल टू इनका यूनियन कर लिया 1 2 3 4 5, ये भी आ जाएगा 1 2 3 4 5।
Thank you. Okay, so that's how we covered all the properties of sets, commutative, associative and distributive property of sets. जिसमें हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिंपल जो है ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं कि भाई ए यूनियन बी यूनियन ए के बराबर है, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर है। देन हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देते हैं और इक्वेट हमें करना होता है। देन हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टीज आती हैं। तो इस तरीके से हमने जो है प्रॉपर्टीज भी कवर कर ली सेट्स की। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।